प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि के बारे में है। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण की कुछ परीक्षा लेने के लिए अपने आश्रम से अपने शिष्यों के साथ वो वहाँ से निकले द्वारकापुरी के लिए। सफ़र लंबा था तो चलते चलते दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ एक जगह रुक गए विश्राम करने के लिए। और दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ कृष्ण कहो कि गुरुजी आए हैं और उनको ले जाने का कोई प्रबंध कीजिए, उचित प्रबंध कीजिए। और दुर्वासा ऋषि जो थे वो वन में एक जगह रुक गए बाकी शिष्यों के साथ, और कुछ शिष्य जो थे वो द्वारका के लिए चले गए। परेशान किया उन्होंने। थोड़ी ही दूरी के ऊपर द्वारकापुरी थी, तो भगवान श्री कृष्ण को जाकर के उन्होंने प्रणाम किया शिष्यों ने, और उन्होंने जाकर के कहा कि प्रभु आपके गुरु जो हैं, आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा ऋषि जो हैं, वो आपका यहाँ आना चाहते हैं, तो उनके ले जाने का कोई उचित प्रबंध किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया, उसको सजाया और खुद रथ को लेकर के दुर्वासा ऋषि के सामने पहुँचे। रथ से नीचे उतर करके गुरुजी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और फिर उनसे कहा कि गुरुजी चलिए, आपके लिए मैं रथ लेकर के आया हूँ, आप उसके ऊपर विराजिए और चलिए। लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं रथ में बैठ तो जाऊँगा, लेकिन रथ में जो जुते हुए घोड़े हैं, ये घोड़ों को खोल दो, और इन घोड़ों के स्थान पर ये रथ जो है वो आप खींचेंगे, और आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी जो है रुक्मिणी, वो खींचेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है गुरुजी। अब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को संदेशा भेजा कि अपने सिपाहियों से, सैनिकों से कि जाओ कहो जा कर के कि कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके कुछ ज़रूरत पड़ी है, सहायता की ज़रूरत पड़ी है, तो रुक्मिणी को साथ में लेकर के आओ। रुक्मिणी वहाँ पहुँची जहाँ दुर्वासा ऋषि थे और भगवान श्री कृष्ण थे। रथ से घोड़ों को खोल दिया गया, और वहाँ पर कुछ रस्से बांध करके अपनी कमर में, रुक्मिणी के कमर में बांध करके, और कंधे को ऊपर रस्सों को बांध करके, घोड़ों की जगह रुक्मिणी और कृष्ण जो थे वो दुर्वासा ऋषि के उस रथ को खींचने लगे। दुर्वासा ऋषि जी ऊपर रथ के ऊपर विराजमान हो गए, साथ में कुछ शिष्य भी उस रथ के ऊपर बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्धांगिनी उनकी रुक्मिणी जो थी वो रथ को खींचने लगे। रास्ता उबड़ खाबड़ था, बीच में पत्थर, कोई मिट्टी, जैसे तैसे रथ के पहिए कभी ऊंचे हों, कभी नीचे हों, कभी ढलान में जाए, कैसे भी है प्रभु। देखो इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में से गुजरना, और वो भी ऊपर बैठे हुए गुरुजी और उनके जो शिष्य, इतना भारी भरकम। लेकिन प्रभु हैं, प्रभु के लिए तो बड़ा सा पहाड़ भी, वो भी तिनके समान नहीं होगा, एक मिट्टी के कण के बराबर होगा। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा वैसे कृष्णा ने किया, रुक्मिणी को साथ लेकर के उस रथ को खींचा। पीछे से देखो दुर्वासा ऋषि हाथ में वो चाबुक लेकर उनकी पीठ पे मारे भी, क्योंकि वो भगवान की शायद वो परीक्षा लेना चाहते कि भगवान का गुरु के प्रति कितना प्रेम है, कितना सानिध्य है, कितना निर्मलता उनके हृदय में है। जैसे तैसे करके गुरुजी को उन्होंने अपने महल में पहुंचाया, और गुरुजी को प्रणाम किया, नीचे उतरे। दोनों रुक्मिणी और कृष्णा भी रथ से वहाँ से हटे। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अब हम अपने शिष्यों के साथ गंगा में स्नान करने जाएंगे, तो हम स्नान करके आते हैं, इतनी देर में आप भोजन का प्रबंध कीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी अपने शिष्यों के साथ जो थे वो स्नान करने के लिए नदी पे चले गए, और उधर रुक्मिणी और बाकी जो पत्नियां थी भगवान श्री कृष्ण जी थे वो भोजन के प्रबंध में लगे। 56 प्रकार के भोजन जो थे वो बनाए गए, बहुत बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए, मिष्ठान बनाए गए, अनेक प्रकार के भोजन बनाए गए। और कुछ ही देरी के उपरांत दुर्वासा ऋषि जी और अपने शिष्यों के साथ जो थे वो महल में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने आसन लगाए, पंक्तियाँ लगाई गई, बहुत बहुत सुंदर
थालियों में भोजन परोसा गया, 56 प्रकार के भोजन परोसे गए। लेकिन इन सब भोजन को देख करके दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे, आप हमारे लिए खीर का प्रबंध कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने खीर का प्रबंध किया गया, खीर बनाई गई। अब खीर जो है वो सामने रखी गई, दुर्वासा ऋषि के सामने गर्मा गर्म खीर है। तो कहा कि गुरु जी आप खीर ग्रहण कीजिए। अब गुरु जी ने कहा कि खीर जो है मैं ऐसे ग्रहण नहीं करूँगा, मैं खीर जो है मैं आपके तन के ऊपर मल करके उसी को ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप चाहें, गुरु जी की आज्ञा जो है सिरधार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर के तन के वस्त्र उतारे और उन्होंने क्या किया, जो गर्मा गर्म खीर थी वो दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर मल दी। देखो थोड़ी सी भी हमें अगर गर्मराहट, अगर पानी गर्म का छींटा भी हमारे हाथ के ऊपर पड़ता है, कहीं पड़ता है शरीर के ऊपर, देह के ऊपर, तो हमें कितनी जलन होती है। और वो भी एक वो खीर, वो गर्मा गर्म खीर। ये जो पकवान होते हैं ये ज़्यादा गर्म होते हैं, अगर ये तन के ऊपर पड़ जाएँ, शरीर के ऊपर कहीं पड़ जाएँ तो फफोला बन जाए। तो दुर्वासा ऋषि ने वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वो खीर का डोंगा जो था पूरा गिरा दिया, उसके ऊपर वो खीर पूरी मल दी पूरे शरीर के ऊपर। लेकिन जैसे ही वो पाँव के ऊपर खीर मलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया, कहा कि प्रभु नहीं, इन चरणों को रहने दीजिए, इन चरणों का स्मरण जो है वो मेरे भक्त करते हैं, वो आदर करते हैं, तो इन चरणों को जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए। तो उन चरणों के ऊपर जो खीर थी, भगवान कृष्ण के पाँव के ऊपर खीर नहीं मली। इस सब परीक्षा से भगवान श्री कृष्ण जी निकले। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्णा, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए ही अपने आश्रम से चला था, लेकिन आप उस परीक्षा में सफल हुए हैं। आपका गुरु के प्रति प्रेम, आपका गुरु के प्रति आदर भाव देख करके मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ। आप जानते हैं दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन उनके भीतर वो दया आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जो खीर मैंने आपके तन के ऊपर मली है, जहाँ जहाँ भी तन के ऊपर मैंने ये खीर मली है, आपका ये जो शरीर है वो कठोर हो जाएगा, वज्र के जैसा मजबूत हो जाएगा। इसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का, किसी प्रकार का भी दोष नहीं आएगा, यानी कि किसी प्रकार की चोट नहीं लगेगी अस्त्र शस्त्र से। तो आपने देखा होगा गुरु जी दुर्वासा ऋषि जो थे वो उनको भगवान जी को अपना आशीर्वाद दे करके प्रेम उड़ा के वो अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। फिर आपने आगे देखा होगा कि महाभारत युद्ध हुआ, आमने सामने सेना थी, कौरवों की भी पांडवों की भी, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी के रथ को हाँका, उनके सारथी बने। भगवान के कृष्ण से के शरीर से टच होकर के ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र, कितने धनुष बाण उनके शरीर से लगते हुए गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर को लेस मात्र भी चोट नहीं लगी, क्योंकि वो जो दुर्वासा ऋषि का जो वरदान था प्रभु को, जो खीर का मलने का, जो प्रसाद का मलने का, जिससे उनका शरीर जो था वो वज्र के समान कठोर हो गया था। तो इस तरह युद्ध भी हुआ, आपने देखा महाभारत के भीतर, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा इस प्रसंग को, युद्ध के कुरुक्षेत्र के भीतर जो युद्ध हुआ। और अंत में जब सब कुछ खत्म हो गई, प्रभु अपनी लीला को समेटने लगे थे, तो जब वो गोलोक के लिए प्रस्थान करने लगे, अपने धाम को जाने लगे, तो थक हार करके जब श्री कृष्ण जो थे वो एक वटवृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए, टांग के ऊपर टांग रखी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो था वो एक मणि थी, जो एक आँख की तरह चमकती थी, दूर से उसकी रोशनी दिखाई देती थी। तो एक बेलिए ने अपने धनुष बाण के ऊपर तीर चढ़ाया और हिरन समझ करके उसने वो तीर छोड़ दिया था, और वही तीर जो था भी भगवान श्री कृष्ण के पाँव में लगा। अब देखो यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि यही है वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा जब पूरे शरीर के ऊपर जो खीर मली गई थी, पूरे का पूरा शरीर वज्र का हो गया था, लेकिन उन पाँव के ऊपर वो खीर नहीं मली थी। और पाँव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वो कोमल हैं, वो मुलायम हैं, वो हृदय को छूने वाले हैं,
वो हृदय में बसाने वाले चरण हैं, वो कोमल थे, जिनके ऊपर खीर नहीं लगाई गई थी, तो वो कोमल ही रह गए। और उन्हीं पाँव के भीतर वो उस भेलिए का तीर लगा था और वो चोटिल हुए। और भेलिया वहाँ पे आया भी, जब उन्होंने देखा तो प्रभु से क्षमा याचना भी मांगी। लेकिन प्रभु यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कर्मों का लेखा जोखा है, ये तो भगवान को भी भुगतना पड़ेगा। हम आप लोगों इंसानों की तो हैसियत ही क्या है। ये सब कुछ बताया कि आपने देखा होगा कि कैसे त्रेता युग में राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे पहले, तो उन्होंने कैसे बाली को उनको धोखे से मारा था, छल से मारा था। उसी तरह आज वो बाली जो था वो भेलिए के रूप में आया था और फिर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने तीर छोड़ा। लेकिन तीर भी छोड़ा, वो तो कर्मों का हिसाब था। लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की जो परीक्षा ली थी कि पूरे तन के ऊपर जो खीर मली थी और पाँव के ऊपर नहीं लगाई गई थी, वो पाँव जो थे वो कोमल रह गए थे। अगर वो पाँव के ऊपर भी खीर मली होती तो वो पाँव भी वज्र के समान होते, लोहे के समान वो हार्ड होते, सख्त होते, तो शायद वो तीर ना लगता। लेकिन ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह फिर अपने वो देह को भगवान छोड़ करके वहाँ से गए, गोलोक के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। तो ये यानी कि भगवान का, हमारा, आपका, सबका अपने गुरु के प्रति जो लगाव है, गुरु का जो आदर भाव है, वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि गुरु की परीक्षा में जो सफल हो जाए, गुरु की आज्ञा में जो माने, उसकी आज्ञा को, गुरु जी की आज्ञा को जो माने, तो समझ लेना वो शिष्य जो है वो कभी भी कहीं धोखा खाने वाला नहीं है। वो हमेशा प्रभु के चरणों में ही लीन हो जाता है, गुरु के चरणों में लीन हो जाता है और वो कहीं भी हारता नहीं है, उसकी हमेशा जीत ही होती है। जिसको गुरु जी के मन को, हृदय को अगर कोई जीत ले तो उसकी हमेशा जीत ही होती रहती है। तो ये था भगवान श्री कृष्ण का अपने गुरु के प्रति प्रेम, वो भाव, वो आदर, वो उनकी आज्ञा को मानना। इसी तरह हमें भी अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए नेक रास्तों के ऊपर हमें चलना चाहिए। यही छोटा सा एक प्रसंग था जिसमें दुर्वासा ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे, उनके प्रति ली हुई भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी परीक्षा, उनको दी हुई आज्ञा, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अच्छे उतरे, खरे उतरे। तो ये कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर के आपके सामने में हाजिर होता रहूं। सबको राधे राधे।